कक्षा 7 के विद्यार्थी मित्रों नमस्ते। इसके पहले के लेसन में हमने सीखा था कि जो जीव होते हैं वो अलग अलग तरीके से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, अलग अलग प्रकार से। एक हम देखेंगे आज यहाँ पे अद्भुत सत्य के बारे में जानेंगे। स्टार फिश, तारा मछली समुद्र के अंदर पाई जाती है। और आप जानते हैं कुछ ऐसे जीव होते हैं जैसे अंडा, देखिए अंडे के ऊपर सफ़ेद रंग की कवर होती है जो कैल्शियम कार्बोनेट की कवर होती है। ये जो स्टार फिश होती है ये समुद्र के अंदर पाई जाती है, सागरों में, महासागरों में। और वो ऐसे जीवों को खाती है जिनके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की कठोर परत होती है। ये क्या करती है, पहले कवच खोलती है और उसके बाद में ये अपने मुख से अपना आमाशय बाहर निकालती है और जंतु के कोमल भागों में खाती है, कोमल भागों को खाती है और आमाशय वापस शरीर में चला जाता है तथा आहार धीरे धीरे पचता है ना। ये अद्भुत सत्य कि जो स्टार मछली यानी तारा फिश होती हैं वो जिनके ऊपर कठोर कवर होती है कैल्शियम कार्बोनेट की, उन जीवों को खाती है। कवर को पहले खोल देती है, कवर को खोलने के बाद उसका जो आमाशय है वो बाहर निकालती है और जंतु के कोमल भागों को खाती है और आमाशय वापस शरीर में चला जाता है तथा आहार धीरे धीरे पचता है। ये कितना अद्भुत सत्य है कि हमें लगता है कि जैसे जो कैल्शियम कार्बोनेट की परत होती है वो इतनी आसानी से टूटती नहीं है, लेकिन स्टार फिश उसे भी खोलकर अपना भोजन ग्रहण करती है। आगे हम देखेंगे मनुष्य का पाचन तंत्र। हम जानते हैं कि मनुष्य इस धरती का सबसे विकसित प्राणी है और हम में पाचन के लिए पूरा तंत्र विकसित है। और जो भोजन हम खाते हैं उसका सबसे पहला पाचन मुख में होता है, इसीलिए भोजन को हमेशा चबा चबा कर खाना चाहिए। भोजन को चबाकर खाइए, जितना चबाकर खाएंगे आपका पेट उतना ही अच्छा रहेगा। साथ साथ खाना खाते समय आपको एक बात ध्यान रखनी है, खाना खाते समय आपको बोलना नहीं है, क्योंकि अन्न नली, श्वास नली और कंठ नली तीनों एक ही जगह पर होते हैं। अगर आप खाते समय बोल रहे हैं तो कभी कभी जो वो दाने होते हैं यानी भोजन के जो कण होते हैं वो भूल से अगर श्वास नली में चले जाएं तो हमें काफ़ी दिक्कत होती है, खांसी आती है, छींक आती है, आँख में से पानी निकलता है, इस तरह की परेशानियां होती हैं। तो इसीलिए हमें खाते समय बोलना नहीं चाहिए। और तो जब भोजन हम करते हैं तो जो भोजन पच जाता है वो तो उसका शोषण होकर खून में मिल जाता है और कुछ भोजन ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है और जो भोजन पचता नहीं वो मलाशय द्वारा मल के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है। तो हमारी जो नली है, भोजन नली, वो मुख से स्टार्ट होके और गुदा तक जाती है। तो आज देख लेते हैं सबसे पहले कौन कौन से भाग हैं पाचन तंत्र के। पहला होता है मुख गुहिका, ग्रास नली या ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मल द्वार। अगर आप देखने जाएं तो सबसे पहले आपका मुख द्वार यानी ओंठ को दोनों के सामने के भाग जहाँ से मुख खुलता है, उसके बाद में मुख गुहा। आप मुंह को ऊपर उठाएं तो मुख के बीच में जो खाली जगह है दोनों गलफड़ों के बीच में और जीभ के नीचे, वो मुख गुहा कहलाती हैं। उसके बाद आता है अन्न नली। अन्न नली हमारे मुख गुहा के से जुड़ी हुई होती है। जब भोजन का पाचन मुख के अंदर हो जाता है तो भोजन अन्न नली के द्वारा आमाशय में जाता है और आमाशय से फिर छोटी आंत में, छोटी आंत से फिर बड़ी आंत में और फिर
बड़ी आंत में भोजन का जो शोषण होता है, उसके बाद में जो मल पदार्थ हैं वो मलाशय में चले जाते हैं, और जो भोजन पच जाता है वो खून के माध्यम से शरीर के सभी भागों में जाता है। और उसके बाद में ये आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारी जो पाचन नली हो 6.5 मीटर लंबी होती है, यानी 6.5 मीटर लंबी होती है। हमारे शरीर में ऐसे उलट पुलट के पड़ी होती है, जैसे आप कोई नई ट्यूब देखें कैसे लपेट कर रखी जाती है, ऐसे हमारे पेट के अंदर ये नली पड़ी होती है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो जो भोजन है वो अलग अलग जगहों से गुजरता है, और उसके बाद में जो भोजन के घटक होते हैं, जैसे अलग अलग प्रोटीन अलग, वसा अलग, विटामिन अलग, इन सब चीज़ों का अलग अलग तरीके से पाचन होता है। और आमाशय में आंतरिक भित्ति, क्षुद्रांत तथा आहार नाल में बहुत सारी ग्रंथियाँ होती हैं, जैसे लाल ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय, ये सब पाचक ग्रंथियाँ होती हैं जो भोजन को पचाने में मदद करती हैं। पाचक रस क्या करते हैं? भोजन के जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं, और ये जितनी ग्रंथियाँ होती हैं वो भोजन के पाचन में सहायता करती हैं। ये हम चित्र देखेंगे। यहाँ मुख गुहिका है, यह लाला ग्रंथि यानी जिसे लाल ग्रंथि कहते हैं, और ये ग्रसिका। फिर यकृत आप चित्र में देख सकते हैं, पित्ताशय, आमाशय है ये, अग्नाशय, क्षुद्रांत, बृहदांत, मलाशय और गुदाद्वार, मलद्वार। ये चित्र आपको इतनी बार बनाना है कि आप बिना देखे बना सकें। आज आप इसकी कम से कम 5 बार प्रैक्टिस करिए। एक बार फिर से देख लेते हैं हमारे शरीर पाचन तंत्र के कौन कौन से मुख्य अंग हैं। पहला, मुख द्वार, मुख गुहा, अन्न नली, जठर जिसे आमाशय भी कहते हैं, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय और मल द्वार, ये हमारे पाचन तंत्र के मुख्य भाग हैं। आपको पाचन तंत्र का चित्र अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। और क्या आप एक बात जानते हैं? हमारे घर में जो भोजन होता है वो सड़ जाता है, लेकिन शरीर के अंदर भोजन सड़ता नहीं है। अगर आप खाना बना के रख दें तो वो 1 दिन में 2 दिन में ख़राब हो जाता है, गंध आने लगती है, सड़न जैसी हो जाती है। लेकिन हमारे जठर के अंदर भोजन कभी ख़राब नहीं होता। क्यों? क्योंकि जठर में HCl अम्ल निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो भोजन को सड़ने से बचाता है। ऐसी और बहुत सारी जानकारियां हैं जो हम आगे आने वाले वीडियो में आपको देते रहेंगे। अगर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है तो 10 का एक वीडियो मैंने बनाया है पाचन तंत्र का, वहाँ से आप डिटेल देख सकते हैं। फ़िलहाल आज के इस लेसन में इतना ही। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।